द बॉयज के सीजन 3 में एक चीज का आंसर तो हमें डेफिनेटली मिलने वाला है, वो ये है कि क्या बिली बुचर कंपाउंड वी लेकर होमलैंडर से डायरेक्टली भिड़ने वाला है। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो कि दोनों सीजन से मैं वेट कर रहा हूं कि यार बिली बुचर कंपाउंड वी कब लेगा और कब वो होमलैंडर से भिड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड सीजन में ना Amazon प्राइम वीडियो वालों ने ये चीज कंफर्म कर दिया कहीं ना कहीं हिंट्स देकर कि बिली बुचर और होमलैंडर का जो शोडाउन है ना वो होने वाला है। और एंड के फिनाले आते वक्त ना मेरे को पक्का पता है कि होमलैंडर और बिली बुचर की लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है। अभी तक तो बिली बुचर का कोई चांस नहीं था होमलैंडर के आगे, लेकिन अब उसके हाथ में लग चुकी है कंपाउंड वी का 24 वाला डोज और उसको लेने के बाद में वो भी बन चुका है सुपर ह्यूमन। तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि अब फाइनली बिली बुचर को ये पता चल रहा है कि ऐसे ना वैसे उंगली टेढ़ी करके तो नहीं होमलैंडर के पिछवाड़े पे लात मार के उसको हराया जा सकता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि ह्यूई जो है ना वो स्टारलाइट को फाइनली बता रहा है कि विक्टोरिया जो है ना वो एक्चुअली में एक सुपर ह्यूमन है और वो वॉट के लिए ऑलरेडी काम करती है। मतलब कहीं ना कहीं स्टैन एडगर का जो एक तरह से इन्फ्लुएंस है ना वो सारी की सारी मीडिया में होने के साथ साथ अब गवर्नमेंट के अंदर भी है। मतलब ह्यूई को पर्सनली ये लग रहा था कि वो तो सारे के सारे सुपर ह्यूमंस की हेल्प कर रहा है और बॉयज के साथ में होमलैंडर को हराने के लिए बेस्ट तरीका ढूंढ रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसका बेवकूफ बनाया जा रहा था। और विक्टोरिया न्यूमैन जो है वो एक्चुअली में स्टैन एडगर की डॉटर की तरह है। स्टैन एडगर ने बचपन से उसको पाला है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। ह्यूई को फर्स्ट एपिसोड में जब ये बात पता चली ना, अब उसने स्टारलाइट को बता दिया है एंड नाउ दे बोथ नो कि उनको क्या करना है। इस एपिसोड में हमें मदर्स मिल्क की ओरिजिन स्टोरी बताई जाती है। मतलब ये बताया जाता है कि वो सुपर ह्यूमंस को हेट क्यों करता है। हम देखते हैं एक न्यूज आर्टिकल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमारा जो ओल्ड सुपर हीरो था ना यानी कि सोल्जर बॉय, उसने एक फैमिली को मार दिया था। शायद इसलिए ही वो सुपर हीरो से बहुत ज्यादा हेट करता है और शायद इसलिए ही वो बॉयज का पार्ट है और शायद इसलिए ही उसको इस एपिसोड के अंदर रियलाइज हो चुका है कि अकेले वो इतना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बिली बुचर के साथ में और द बॉयज के साथ में अगर वो मिल जाए ना तो वो आराम से सुपर ह्यूमंस को हरा सकता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि स्टारलाइट ना अब जो 7 है उसकी को कैप्टन बन चुकी है। इस बात से जो हमारा होमलैंडर है ना बहुत गंदे तरीके से किलसा हुआ है और अब वो स्टारलाइट को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन होमलैंडर का बर्थडे भी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो स्टारलाइट को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन एपिसोड के एंड आते आते ना हमें पता चलता है कि वॉट वालों ने उन दोनों की रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए अब मीडिया के अंदर जो फास्ट इंफॉर्मेशन है वो फैला दी है। और कहीं ना कहीं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस न्यूज पे जो हमारा ह्यूई है ना और द बॉयज है ना वो कैसे रिएक्ट करते हैं। हम देखते हैं ह्यूई जो एक ऐसे स्कूल में जाता है, ऐसी जगह पे जाता है जहां पर सुपर ह्यूमन बच्चों को रखा जाता है। तो यहां पर बहुत सारे सुपर ह्यूमन बच्चे हैं। एक देख सकते हैं हम लड़की जो कि टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल कर रही है, अपनी गुड़िया को हवा में उड़ा रही है लाइक स्कारलेट विच जो हमने विंटर सोल्जर में देखी थी। उसके बाद हम एक देख सकते हैं छोटा सा बच्चा जो कि टेलीपोर्ट कर सकता है, जो कि अगेन किसी सुपर हीरो की याद दिलाता है। उसके बाद एक बच्चा और हमें देखने मिलता है जो कि दीवार पे चढ़ रहा है लाइक स्पाइडरमैन। तो ऑब्वियसली यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि सारे के सारे बच्चे जो है ना इनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी है और इनको कंट्रोल करने का जो ठेका है वो वॉट वालों ने उठा रखा है। इस बात को देख के जो हमारा ह्यूई है ना बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाता है और उसका समझ में भी आता है कि कहीं ना कहीं वॉट वालों का प्लान जो है ना वो फ्यूचर के लिए भी सेटअप हो रखा है। लेकिन वो यहाँ पे आया है सिर्फ और सिर्फ विक्टोरिया न्यूमैन की इंफॉर्मेशन निकालने, जिसके बाद वो डेफिनेटली बताने वाला है स्टारलाइट को कि विक्टोरिया न्यूमैन क्या कर रही है। फिर हम देखते हैं बिली बुचर जाता है गन पाउडर से मिलने, जो कि एक्चुअली में कौन है, विंटर सोल्जर के ऊपर रिफ्ट है। हम देख सकते हैं हमें बताया जाता है कि गन पाउडर जो है ना वो एक्चुअली में सोल्जर बॉय का एक सेकंड हैंड था, लाइक कैप्टन अमेरिका का हमारा विंटर सोल्जर था यानी बकी बांस था। सेम ही कहानी है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं गन पाउडर जो कैरेक्टर है ना वो इंस्पिरेशन लिया है पनिशर से और साथ साथ जज ड्रेड से, जो कि अगेन कार्ल अर्बन का एक कैरेक्टर है। यहां तक कि अगर आप इनके हेलमेट्स को भी देखते हो ना तो वो भी सिमिलर है। जब बिली बुचर हमारे गन पाउडर से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है सोल्जर बॉय के बारे में, तो गन पाउडर जो है वो छुपकर उस पर हमला कर देता है। हम देखते हैं इस लड़ाई के अंदर बिली बुचर के कहां पे कट लग जाता है और वो समझ जाता है कि गन पाउडर इतनी आसानी से ना सोल्जर बॉय के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा और अब उसको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि हम सब चाहते हैं। अब वो लेगा कंपाउंड वी। कंपाउंड वी लेने के बाद में बिली बुचर जाता है अगेन गन पाउडर के पास में, उसको पीट कर उसको पीट कर मार कर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाता है और पूछता है कि एक्चुअली में सोल्जर बॉय के साथ में क्या हुआ था। वहां पर गन पाउडर एक्सप्लेन करता है कि सोल्जर बॉय की सारी जानकारी ना तुम्हें CIA ऑपरेटिव से मिलेगी और वो CIA ऑपरेटिव वही है जो कि रायन की अभी केयरटेकर है। तो कहीं ना कहीं बिली बुचर ये बात समझ जाता है कि अब उसे उस केयरटेकर पे जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि सोल्जर बॉय के साथ में क्या हुआ था। इस सीन के हम देख सकते हैं कि जो कार्ल अर्बन का कैरेक्टर है ना बिली बुचर, वो एक्चुअली में हमारे गन पाउडर को ना मार देता है। बेसिकली हो कह रहे हैं यहाँ पे
पे। हमें अभी तक ये लगता था कि होमलैंडर बहुत हरामी किस्म का बंदा है और जो बिली बुचर है ना वो बिल्कुल उसका अपोजिट है, लेकिन कंपाउंड वी लेने के बाद में हम लोग भी बिली बुचर पे भरोसा नहीं कर सकते। हमें ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं बिली बुचर के डार्क साइड है जो कि एक्चुअली में कंपाउंड वी लेने के बाद में एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा वरीड हूं, बट मजा बहुत आया सेकंड एपिसोड को देखने के बाद में। आई होप अगर अभी तक आपने सीजन 3 नहीं देखा होगा तो अभी जाके देखो यार, फटाफट से Amazon प्राइम वीडियो पे सब्सक्राइब करो उनको और देखो बॉयज का सीजन 3 बहुत ही मस्त है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश सब में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।